तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सारे लोग कैप्टन वू से डर के भाग जाते हैं। तब लियोंग भी थैंक यू सो मच कहता है, जिस पर कैप्टन वू कहता है कि लगता है तुम सिटी में नए हो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे कब तक रहोगे, बट मुझे तुम्हारा फिल्म बनाना काफी अच्छा लगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर तुम हमेशा के लिए यहीं पे एक फिल्म मास्टर बन के रह सकते हो। तब लियोंग कहता है कि ओके मैं इसके बारे में सोचूंगा, जिस पर कैप्टन वू कहता है ठीक है अच्छे से सोच लेना, अगर यहाँ पे तुम्हें रहने का मन करे तो फिर तुम रह सकते हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और इतना क्या है कैप्टन वू यहाँ से चला जाता है, जिस पर लीवू कहती है क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर रहना है। तब लियोंग कहता है क्या बात कर रही हो, मुझे अल्केमिस्ट बनने का कोई भी शौक नहीं है, हम लोग इस सिटी में नए हैं और हमें यहाँ के बारे में कुछ ही पता नहीं है, इसके बावजूद भी हमने लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है, इसीलिए मैंने इस कैप्टन के हाँ में हाँ मिला दिया ताकि इसके सपोर्ट की छाया में हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाए। और फिर लियोंग अब लीवू का हाथ पकड़ के इसे ले जाते हुए कहता है चलो तुम्हारे बॉडी से इस पॉइजन को हटाया जाए, मैंने इसे पिल बनाया वो पहले पिल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बेस्ट है। तब सीन चेंज होता है और हम देखते कि ये लोग वापिस से होटल में आ जाते हैं, जहाँ लीवू लियोंग के बनाए पिल को खाकर अपने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अपनी आंखें खोलते हुए लीवू कहता है कि मेरी लेवल सिल्वर रिलम में पहुंच चुकी है, बट अफसोस अभी कुछ पॉइजन बाकी है। तब लियोंग कहता है इसका मतलब टैंक सेट वालों ने इस पॉइजन को काफी तैयारी से बनाया था, शायद कल मैं जो पिल बनाऊंगा उससे ये पॉइजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और फिर लियोंग अभी पिल को निकालते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं अपने कल्टीवेशन को थोड़ा ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं जितना पावरफुल रहूंगा खतरा उतना ही ज्यादा कम होगा। तब लियोंग की कल्टीवेशन को देते हुए लियू अपने मन में कहते हैं कि इसकी बॉडी वाकई में डिफरेंट है, ये और स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से इसके बॉडी में फ्लो होने लगती है जब जब ये कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है, लेकिन इस रफ्तार से कल्टीवेशन मैं देखिए मेरे ग्रैंडपा भी नहीं कर सकते, जिस पर लियू कितना सोचते सोचते लियोंग तुरंत ही आंखें खोल देता है और खोलते हुए कहता है कि हो गया, मैंने फाउंडेशन रिलम के सेकंड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। तब लियू बहुत ही शौक हो गई इसका गाल खींचते हुए कह दिए कि कैसे, मुझे तो इन लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने में एक एक महीने लग जाते थे और तुम हो कि एक एक मिनट में एक एक लेवल्स को पार किए जा रहे हो, नहीं तुम इंसान नहीं हो बल्कि किसी एंशिएंट पावर का रिकॉग्निशन हो। जिस पर लियोंग कहता है ये ऐसा नहीं है, मैं इंसान ही हूँ, मेरी माँ के पास प्रूफ भी है। तब लियू कहती है अगर इंसान हो तो फिर इंसान जैसे लक्षण तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है, बुक पढ़ लेते हो तो फिर अल्केमिस्ट बन जाते हो और अगर मैं गाइड कर देती हूँ तो फिर वॉरियर बन जाते हो, आखिर चक्कर क्या है, क्या तुम्हारे माँ ने तुम्हें जन्म देने से पहले कोई चमत्कारी काढ़ा पिया था, जो तुम्हारे अंदर इतनी सारी चमत्कारी शक्तियाँ हैं, बताओ बताओ जवाब दो आखिर तुम चुप क्यों हो। जिस पर लियोंग कहता है कि वो दरअसल माँ का आशीर्वाद। तब लियू कहती है बकवास बंद करो, हर बार माँ का आशीर्वाद और बाप का भरोसा काम नहीं आता, तुम सच बताओ और अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं अभी कभी यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। जिस पर लियोंग कहता है कि अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शायद मेरी बॉडी में कोई खूबी है। तब लियोंग कितना कहते सिस्टम डिटेक्ट करता है कि यहाँ की हवा अचानक 9 गुना ज्यादा पॉइजनस हो गई है, जिसे फील करते हुए लियोंग कहता है कि वो नहीं लगता इस कमरे में किसी ने जहरीला स्मोक को रिलीज कर दिया है। तब लियोंग कितना सोचते सोचते लियू बेहोश हो जाती है, जिस पर लियोंग से लिटा के सामने की ओर देखते हुए कहता है कि कौन है सामने आओ। तब ये देखता है दरवाजे के पीछे से धुआं आ रहा था जो कि बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर तभी सिस्टम की वजह से लियोंग का फोकस 6 गुना बढ़ जाता है और ये दरवाजे के पीछे उस आदमी की शैडो को देख लेता है। तब इस आदमी को देखते ही एक पिल को खा लेता है जो कि इसकी इम्यूनिटी को 4 गुना तक बढ़ा देता है, जिसके बाद ये प्रिटेंड करते हुए जमीन में लेट जाता है और लेटते हुए कहता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन हो। तब कुछ ही देर में यहाँ पे उस शॉप ओनर का भेजा हुआ आदमी आ जाता है, जो आते ही कहता है कि मैं कभी फेल नहीं होता, जिस पर लियोंग इसके और को फील करते हुए पता लगा लेता है कि इसकी लेवल फाउंडेशन रिलम के 8वें लेवल में है, इसीलिए इस आदमी को डाउन करने के लिए लियोंग के पास बस एक ही मौका होगा, वरना दूसरा अटैक करते करते ये आदमी यहाँ से भाग भी सकता है। तब इधर ये आदमी अब हंसते हुए लियू की तरफ आता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मछली तो पकड़ी गई, अब बॉस मुझे बहुत ही जोरदार रिवॉर्ड देंगे, वैसे ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, क्या मैं इसे थोड़ा सा टच कर लूँ। जिस पर इसके हाथ बढ़ाते बढ़ाते लियोंग बहुत ही फास्टली आ जाता है और आके एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। तभी आदमी अपने नाइफ से इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है क्या तुम जानबूझकर ये सब प्रिटेंड कर रहे थे, यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस स्मोक के धुएं से बच गए। जिस पर अब इस पंच की बैट से ये आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब लियोंग एक किक मारते हुए इसे दूर कर देता है और फिर तुरंत ही इसके ऊपर लात रखते हुए कहता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा था और तुम ये सब क्यों कर रहे थे। जिस पर ये आदमी कहता है कि मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत,
वरना अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर मेरे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस लड़की को भी मार देंगे। तब लियोंग बहुत ही गुस्से में किया था, इस साले साइड कैरेक्टर होके विलन के डायलॉग मार रहा है। चुपचाप बता किसने भेजा तुम्हें, वरना मैं ये पूरा पूरा स्वord तुम्हारे बॉडी में फिट कर दूंगा। जिस पर ये आदमी किया था कि बताता हूँ मुझे दरअसल उसी शॉप ओनर ने भेजा था जहाँ पे आज तुम लोग एंटीडोट खरीदने गए थे। उन्होंने ही कहा था तुम दोनों को वापस लाने के लिए, और इतना कहते कहते ये आदमी अपने आप ही मरने लगता है। तब लियोंग कहता है कि वो तो सबूत ना मिले इसके लिए उस शॉप ओनर ने इसके ऊपर एक सील को लगा दिया था, ताकि अगर ये गवाही दे या फिर मुझे कुछ बता दे तो फिर वहीं की वहीं मर जाए। जिस पर अब इस आदमी का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब लियोंग अब इसके पास आती है कि याद कभी सोचा नहीं था कि वो शॉप ओनर इतना ज्यादा कमीना आदमी निकलेगा। अगर वो ऐसे स्पेल को परफॉर्म कर सकता है इसका मतलब वो सदियों से दुकान चलाने के बहाने कई सारे इलीगल काम भी करता होगा, और अभी तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि उसका आदमी मारा गया है। सेट क्या किस्मत है, मैंने सोचा था कि सिंपल इस लड़की को इसके सेट में पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं आराम से भगवान बनूंगा, लेकिन नहीं, इसे इसके सेट तक पहुंचाना इतना भी इजी काम नहीं होने वाला। जिस वाली अभी शादी के पास मौजूद चीजों को देखते हुए क्या था कि नहीं कुछ भी नहीं है इसके पास सिवाय चंद पैसों के, पता नहीं गरीब इंसानों से क्या क्या करवा सकती है। तब इन्हीं बातों के साथ लियोंग अब लियू को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, और निकलते हुए क्या था कि अगर एक आदमी आए तो फिर दूसरे लोग भी आ सकते हैं, इसलिए जल्दी सब हमें ये सिटी छोड़ना होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो कमीना शॉप ओनर इस इंफॉर्मेशन को किसी और को बेच चुका हो। अगर ये बात सच हो गई तो फिर बड़े बड़े निंजा या फिर बड़े बड़े सेट के लोग इस लड़की के पीछे आ जाएंगे। उसके बाद इस लड़की को बचाना तो दूर, अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। तब लियू धीरे धीरे आंखें खोल दी कि क्या हो रहा है, मैं अचानक से अपने आप ही बेहोश कैसे हो गए और तुम मुझे इस तरह से तेजी से लेकर क्यों भाग रहे हो। जिस वाली ख्याल है तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई और लोग कभी भी हमारे पीछे पड़ सकते हैं, इसलिए हमें अभी कभी ये सिटी छोड़ के निकलना होगा। तब लियोंग ये सब क्या ही रहा होता है, तभी एक आदमी इसके सामने आते हुए कहता है कि रुक जाओ बच्चे, अगर अपनी जान बचाना चाहते तो फिर ली जुआंग की पोती को यहीं पे रख के निकल जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े से की प्रिंसेस इस तरह से दर बदर भटक रही है। जिस पर लियोंग अब रुकते हुए कहता है सिटी ये तो गोल्डन रिलम का कल्टीवेटर है। तब लियू कहती कि इसका ड्रेस ये तो वूजी सेट का डिसाइबल है, और फिर लियोंग से कहती कि मुझे नीचे उतारो, जब तक ये सामने खड़ा है हम लोग नहीं भाग सकते। ये लोग स्पेशली पैसों के लिए काम करते हैं, एक टाइप की कॉन्ट्रैक्ट किलर ही मान के चलो। जिसमें लियो अभी साथ में से कह रही ठीक है तुम्हें जितना कॉन्ट्रैक्ट मिला मैं तुम्हें उससे 10 गुना दूंगी, मेरे साथ मिल जाओ और मुझे सही सलामत सेट पहुंचने में हेल्प करो। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।